एक महीना भूख और प्यास का इम्तिहान, रातों को इबादत और दिन भर अपने नफ्स से जंग, और फिर एक रात जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसी रात जो पूरे इस्लाम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। चांद रात। एक ऐसी सुबह जो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक मिसाल बन गई सब्र और शुक्र की। लेकिन क्या आपको पता है कि ईद उल फित्र सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक जीत का दिन है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार मुसलमानों ने कैसे मनाई थी ये ईद? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, आज हम जानेंगे ईद उल फित्र की असल कहानी जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई। आज हम सिर्फ ईद का हिस्ट्री नहीं बल्कि उस असल एसेंस को समझेंगे जो हम भूल चुके हैं। स्टे टिल द एंड, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो आपको हर ईद पे एक नए नज़रिए से जीने पे मजबूर कर देगा। पर क्या आपको पता है कि ईद सिर्फ सेवई खाने और नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको हिला कर रख देगी? और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ईद इस बार सिर्फ एक ट्रेडिशन ना रहे बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओरिजिन्स ऑफ ईद एंड व्हाई इट्स सेलिब्रेटेड। सबसे पहले ईद का असल मतलब क्या है? ईद एक अरबिक वर्ड है जो आता है औद से, जिसका मतलब है रिटर्न या रिपीटेड हैप्पीनेस। और इस्लाम में दो बड़ी ईद होती हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। लेकिन इन दोनों की कहानी अलग है और बेहद पावरफुल भी। तो चलिए आज सिर्फ ईद उल फित्र की शुरुआत का राज खोलते हैं। ईद उल फित्र की शुरुआत इस्लाम के सबसे पहले रोज़ा रखने से होती है। जब मदीना के मुसलमान पहली बार रमज़ान का रोज़ा रख रहे थे, ये वो दिन है जब एक उम्मत को सबसे बड़ी जीत मिली थी। रमज़ान के एक महीने के सख्त इम्तिहान के बाद इमेजिन कीजिए एक महीना रोज़ा रखना, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना। सोचिए एक महीना कैसे गुजरा होगा, न सिर्फ भूख और प्यास बल्कि एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल। दिन भर अल्लाह की इबादत, अपने गुस्सा, लालच और बुरी आदतों पर कंट्रोल। ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी जो इंसान को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी तैयार करती थी। और फिर एक ऐसी रात आई जो हर रोज़ादार के लिए एक इनाम बन गई, चांद रात। और जब ये सफ़र ख़त्म हुआ तो अल्लाह ने एक इनाम दिया, ईद उल फित्र। एक दिन जो सिर्फ मिठाई खाने या सेवई खाने के लिए नहीं बल्कि एक मिशन कंप्लीट होने का जश्न था। और जब वो पहली ईद आई थी तो मुसलमान न सिर्फ खुश हो रहे थे बल्कि वो अपनी एक नई जीत का जश्न मना रहे थे, अपने नफ्स पे जीत। लेकिन ईद सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी, ये था एक वेकअप कॉल कि ये जीत सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि एक नए लाइफस्टाइल का शुरुआत है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ईद इन इस्लाम, अ पावरफुल मोमेंट इन हिस्ट्री। अब सवाल उठता है, इस्लाम में सबसे पहली ईद कैसे मनाई गई थी? ये मदीना की बात है, जब प्रोफेट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने सहाबा के साथ पहली बार ईद मनाई। लेकिन उस ईद का सीन आज की ईदों से बहुत अलग था। ना कोई डिज़ाइनर कपड़े, ना सेल्फीज, ना सोशल मीडिया पर ईद मुबारक पोस्ट, बल्कि एक सिंप्लिसिटी भरी खुशी जिसमें सबसे पहला काम था फितराना देना। जी हाँ, ईद का दिन सिर्फ खुश होने का नहीं बल्कि दूसरों के साथ ये खुशी शेयर करने का है। इसलिए प्रोफेट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि जो भी काबिल है वो ईद की नमाज से पहले अपना ज़कात उल फित्र यानी कि फितराना गरीबों को दे ताकि वो भी ईद मना सकें। आज हम नए नए जूते और कपड़े खरीद रहे होते हैं,
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो नया कपड़ा खरीदने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आप चाहें कि आपकी ईद असल ईद बने तो अपनी खुशी किसी और के साथ जरूर शेयर करें। आज ईद कैसे मनाई जा रही है? नए कपड़े, मिठाई, सेल्फीज और सोशल मीडिया पे ईद मुबारक पोस्ट। आज ईद का मतलब सिर्फ शॉपिंग, फूड और आउटिंग तक सीमित हो गया है, लेकिन असल ईद तब मनाई जाती है जब आप किसी की लाइफ में खुशी लाएं। लेकिन कहीं हम असल मकसद तो नहीं भूल गए? ईद का असल मतलब है शुक्र और सैक्रिफाइस। क्या हमने सोचा कि जो नए कपड़े हम पहन रहे हैं, उन्हीं नए कपड़ों की कमी किसी गरीब बच्चे को भी हो सकती है? क्या हमने कभी ईद पर एक ऑर्फनेज विजिट किया या एक गरीब इंसान के साथ ईद का खाना शेयर किया? अगर नहीं किया तो शायद इस साल का सबसे बड़ा लेसन ये हो सकता है, ईद सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो इस खुशी के हकदार हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंचाई जाती। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ईद भी इसी मिसाल का सबूत थी, जिसमें हर शख्स एक दूसरे के साथ मिलता, माफी मांगता और अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करता। एक बार सोचिए, अगर हम सिर्फ एक गरीब को भी ईद का तोहफा दे दें, एक दोस्त से जो बहुत दिन से नाराज है उससे गले मिलने, या किसी अनजाने को सिर्फ ईद मुबारक कह के उसका दिन बना दे, तो क्या ये असल ईद नहीं होगी? तो इस बार सिर्फ नए कपड़े पहनकर ईद ना मनाएं, बल्कि नए इरादों के साथ मनाएं। ईद का असल मैसेज याद रखकर। अगर आपको लगता है कि ईद सिर्फ एक रिचुअल है, तो आप इसके असल मीनिंग को खो रहे हैं। ईद एक रिमाइंडर है कि हम एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर मुसलमान बने और एक बेहतर इंसानियत दिखाएं। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमने ईद का असल मकसद याद दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की है, तो सोचिए ऐसी ही और गहरी और सोलफुल बातें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी, ताकि आप वो बातें ना छोड़ें जो आपके दिल और दीन दोनों को रोशन कर सकती हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफ़र है और हम चाहेंगे कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।